यदि किसी पति पत्नी के रिश्ते में खटास है, ठीक से रिश्ते नहीं चल रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा गुड़ मिलाइए, गुड़, और मीठा जल करिए और मीठा पानी सूर्य भगवान को चढ़ाइए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। सूर्य भगवान को जब मीठा जल आप चढ़ाते हैं तो आपके रिश्तों में मिठास बढ़ती है, आपके रिश्ते मधुर होते हैं, आपके रिश्ते सदा मधुर रहें। इसके लिए सूर्य भगवान से आराधना कीजिए कि हे प्रभु, हमारे रिश्ते सदा मधुर रहें, इस मीठे जल की तरह मधुर रहें। तो आपके रिश्ते निश्चित मीठे जल की तरह मधुर होंगे। और रिश्तों को मीठा बनाने के लिए, मधुर बनाने के लिए फिर मैं आपसे कहूँगा कि पत्नी बहुत समझदार हो, पति बहुत समझदार हो, पर पति से भी ज़्यादा समझदार एक स्त्री को होना चाहिए। यदि स्त्री समझदार है, मैच्योर है, तो रिश्ते को निभा ले जाएगी। और यदि स्त्री समझदार नहीं है और पुरुष बहुत समझदार है, तो पुरुष चाह करके भी रिश्ते नहीं चला सकता। पुरुष तो रिश्ते चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन यदि हम दोनों की तुलना करें कि स्त्री और पुरुष में ज़्यादा समझदार कौन हो, तो स्त्री यदि समझदार है पुरुष से अधिक, तो वो घर को टूटने नहीं देगी, वो प्रेम के सूत्र में बांधकर चला लेगी। और स्त्री समझदार नहीं है तो पुरुष कितना भी समझाए फिर समझ में नहीं आता, वो रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि आप अपनी बेटियों को, अपने बेटों को थोड़े रिश्तों के बारे में भी बताएं, समझाएं कि बेटा रिश्तों को चलाने के लिए और निभाने के लिए, आज देखिए रिश्ते बनाए तो जाते हैं, लोग बना लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, रिश्ते बना तो लेते हैं पर चला नहीं पाते। रिश्तों को चलाने के लिए जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। जब उम्र बढ़ती है ना तो समझदारी आती है। विवाह के 4-5 साल तक तो रिश्तों में बहुत तूफान जैसा माहौल होता है। नई लड़की है, नया लड़का है, नया संबंध है, नए दोनों हैं, नया खून है और नया नया मिलन है। एक दूसरे को समझने में वर्षों बीत जाते हैं। जब 4-5 साल आपके रिश्तों को हो जाएंगे ना, तब आप थोड़ा एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे। आज ही आपका विवाह हुआ और कल ही आप जान जाएं, ऐसा नहीं होता। शुरुआत में तो बहुत लड़ाई झगड़ा होती है, क्योंकि स्त्री के विचार नहीं मिल पाते, पुरुष के विचार नहीं मिल पाते। पुरुष कहता है कि तुम ऐसे रहो, स्त्री कहती है कि आप ऐसे रहो, मिल नहीं पाता। जबकि रिश्तों में क्या चाहिए? विचारों का मिलन। इसलिए हमारे यहाँ समधि होता है कि समधि, धी मतलब बुद्धि। जब लड़की के पिता और लड़के के पिता के विचार मिलते हैं, लड़का और लड़की के विचार मिलते होते हैं, जब लड़का और एक लड़की के विचार मिलते हैं, तब एक संबंध की कल्पना होती है, तब एक संबंध बनता है। तो संबंध को बनाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए संबंध को बनाने के लिए? एक अच्छी बुद्धि। तो एक अच्छा संबंध बनाने के लिए, संबंध को निभाने के लिए विचारों का मिलान चाहिए। आपका शरीर तो मिलता है पर विचार नहीं मिलते, जबकि रिश्तों में विचारों का मिलन हो। पत्नी के विचार पति में मिल जाएं, पति के विचार पत्नी में मिल जाएं, और विचारों का जब समर्पण होगा तो निश्चित आपके रिश्ते चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। तो विचारों को मिलाइए। संबंध कैसे हों? पत्नी के विचार से हम सहमत हैं, आप सहमत हो जाइए। कभी पत्नी की बात आप मान लो, कभी पति की बात आप मान लो। आपके विचार से हम सहमत हैं, हमारे विचार से आप सहमत हो जाइए। यदि सहमति आ गई तो फिर विवाद ना होगा पति पत्नी का। तो आप समझदार हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, सहमत हो जाइए एक दूसरे के विचार से, और फिर दोनों सहमत होकर ईश्वर की आराधना करिए, भगवान का चिंतन करिए, भगवान नाम का जाप करिए। यही जीवन है, यही जीवन का सार है। राधे राधे।